पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है CIBD यानी कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ये जो डिजीज कंडीशन अराइज होती है जो अपना बाउल से रिलेटेड होती है, यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है मेनली, वो कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, डेफिनेशन नहीं फुल फॉर्म बताऊं, तो क्रोनिक आई स्टैंड फॉर इन्फ्लामेटरी, नाम से पता चल जाएगा ये डिजीज कंडीशन क्या है, और बाउल डिसऑर्डर, ठीक है, यानी कि लंबे समय तक कोई डिजीज इन्फ्लामेटरी है बाउल से रिलेटेड, नाम उसका CIBD। दो तरह की होती है, फर्स्ट वन, ठीक है, ये तो पूरी इसकी कंडीशन का नाम होता है। इसके अंदर जो डिजीज आती है दैट इज सबसे पहले रीजनल एंटराइटिस, ठीक है, रीजनल एंटराइटिस होती है, ठीक है, और बाकी इसको दूसरा नाम होता है क्रोन्स डिजीज होती है, ठीक है, क्रोन्स डिजीज कहलाती है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे होती है दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या कहते हैं उसको? अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, कोलाइटिस। तो दिस इज द सेकंड डिजीज दैट इज मेनली इसके अंदर अक्कर हो सकती है, ठीक है। अब इसकी मैं पर्टिकुलर अलग अलग डेफिनेशन बताऊंगा, तो मैं आपको इसकी डिजीज बताऊंगा, ठीक है। देन इसके अलावा सर इसके अंदर कोजेस या फिर रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं मेनली? एक तो सर ये जेनेटिक मेकअप की वजह से डिजीज होती है, ठीक है, ये जेनेटिक मेकअप की वजह से डिजीज होती है। देन सेकंड नंबर पे एनवायरमेंटल कारण की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो जाता है उसकी वजह से हो सकती है, फंगस वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह, या फिर कोई भी जो खाने के साथ में जो खराब कर सकती है। बाकी इसके अलावा थर्ड नंबर पे सर फूड हैबिट्स की वजह से हो सकती है, जिसके अंदर लो फाइब्रिन डाइट वगैरह ले ली जाती है, या फिर कोई गलत चीज। एंड फोर्थ वन विच इज सर कोई भी बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो सकती है, तो इन्फेक्टिव कारण की वजह से भी इसकी वजह से हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकती है, ठीक है, तो ये कारण भी इसके अंदर हो सकता है। देन उसके बाद होता है अपने पास में सबसे पहले उठाते हैं रीजनल एंटराइटिस, ठीक है, कि भाई रीजनल एंटराइटिस क्या होती है, ठीक है, रीजनल, अरे यार देखो, रीजनल एंटराइटिस ये क्या कारण, कैसे ये हो सकती है, ठीक है। तो रीजनल एंटराइटिस के अंदर सबसे पहले इट इज ए डेफिनेशन, इट इज ए टाइप ऑफ CIBD इन विच ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन किसका? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द बाउल का, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ बाउल, यानी कि बाउल का ये इन्फ्लामेशन होगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, कैसा होगा? ट्रांसम्यूरल होगा, ठीक है, ट्रांसम्यूरल होगा, यानी कि मैं अगर बताऊं ये अपना लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, मान के चलिए, या फिर इंटेस्टाइन का कोई भी पार्ट है, और इसके अंदर क्या होता है, स्किप ऐसे ऊपर अल्सर्स फॉर्मेशन होने लग जाएंगे, ठीक है, ऐसे अल्सर फॉर्मेशन हो जाएंगे, यानी कि बीच में स्पेस होगा, और ये जो अंदर की तरफ जैसे लेयर पाई जाती है, ये इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है, ये उनको इन्वेड करके पाए जाएंगे, यानी कि ट्रांसम्यूरल पाए जाएंगे, अंदर की तरफ पाए जाएंगे, ग्रैन्युलोमेटस हो जाएंगे, ठीक है, ये भी अंदर की तरफ से पाए जाएंगे, यानी कि ये सारी इंटरनल इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। बाकी पुअर प्रोग्नोसिस होता है इसका, ठीक है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है किसका? सर इस डिजीज का। देन उसके बाद में क्या होता है? ग्रैनुलोमेटस होती है, मैंने आपको बता दिया कि भाई ग्रैन्यूल्स बनते हैं, और बाकी इसके अंदर कोबला, ठीक है, कोबला स्टोन अपीयरेंस पाई जाती है। क्वेश्चन समटाइम्स ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, कोबला स्टोन अपीयरेंस पाई जाती है, कोबल स्टोन जिसे कहते हैं, कोबल स्टोन, ठीक है, इसको ऐसे देखना, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोबल स्टोन अपीयरेंस पाई जाती है, पुअर प्रोग्नोसिस होती है, ट्रांसम्यूरल होती है, और भाई थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा सॉरी मतलब कि ज्यादा सीवियर स्टेज होती है, ठीक है, CIBD की। देन इसके अलावा सर 5 to 6 टाइम्स स्टूल पास आउट करता है, ठीक है, 5 to 6 टाइम्स स्टूल पास आउट करता है, डायरिया लग जाता है, ठीक है, डायरिया हो जाता है, और डायरिया होगा तो सीधी सी बात है सर फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है, फ्लूइड लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी तो हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह हो सकता है, ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। बाकी और इसके अंदर क्या हो सकता है? हाइपोवोलेमिक शॉक के अलावा एनीमिया वगैरह हो सकता है, ब्लीडिंग वगैरह हो जाए तो, ठीक है, और बाकी इसके अंदर क्या आ सकता है? एनीमिया होता है, वेट लॉस होगा, प्रॉपर तरीके से खाना का एब्जॉर्ब नहीं होगा तो, ठीक है, वेट लॉस हो सकता है। अच्छा, प्रीलिमिनरी ये किसके अंदर अफेक्ट करती है? प्रीलिमिनरी हमेशा सबसे पहले टर्मिनल इलियम को अफेक्ट करती है, ठीक है, टर्मिनल
इलियम होता है ना, उसको ये अफेक्ट करती है। अब ये इलियम से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी आ सकती है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी जा सकती है, ठीक है। तो ये इसको अफेक्ट करती है। ये इसके साइन सिम्टम्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिया, और ये इसकी डिजीज कंडीशन होती है। 5 to 6 टाइम जाया जाता है और बाकी ये सारा सब कुछ इसके अंदर मेनली पाया जाता है। देन उसके बाद में बस यही होता है इसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पर जो डिजीज आती है व्हिच इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या होती है? अल्सरेटिव कोलाइटिस, नाम से पता चलेगा कि ठीक है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये जो डिजीज होती है ना, देखो एक मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इट इज ए टाइप ऑफ CIBD, ठीक है, वही टाइप ऑफ CIBD होती है इन विच नॉन ग्रैन्युलोमेटस, ठीक है, नॉन ग्रैन्युलोमेटस, ठीक है, नॉन ग्रैन्युलोमेटस डिजीज होती है, ठीक है, जिसके अंदर नॉन ग्रैन्युलोमेटस डिजीज होती है, इन विच सुपरफिशियल लेयर अफेक्ट होती है। सुपरफिशियल लेयर अफेक्ट होगी किसकी? ऑफ बाउल की, लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। अच्छा क्या होता है, देखो ये अगर मैं वापस से इंटेस्टाइन बनाऊं, वापस से लार्ज इंटेस्टाइन बनाऊं, तो ये क्या करती है, ऊपर की जो लेयर पाई जाती है अंदर की तरफ से उसको अफेक्ट होती है, और कॉन्टिन्यूसली पाया जाएगा इसके अंदर जो ग्रैन्युल्स पाए जाएंगे, उसके अंदर स्किप ग्रैन्युलोमेटस डिजीज होती थी रीजनल एंट्राइटिस के अंदर, इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली पाया जाएगा। कैसा अपीयरेंस आएगा इसके अंदर? सर जो आपने देखा होगा जो मधुमक्खी का जो हाइव होता है, छत्ता होता है, तो उसके अंदर जो वो कोम यानी हनी कोम वेब अपीयरेंस पाया जाएगा, यानी कि एकदम जो मधुमक्खी का छत्ता होता है सेम टू सेम जो बिल्कुल एक साथ में पाया जाता है, चिपके रहते हैं, तो वो का वो अपीयरेंस पाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा और इसके अंदर क्या होता है, देखो मान के चलिए ये असेंडिंग डिसऑर्डर होता है, पता कैसे? ये ऐसे होता है कि देखो अगर सबसे पहले रेक्टम अफेक्ट होगा, रेक्टम से सिक्कम तक आएगा, ठीक है, सिग्मोइड, और ठीक है ऊपर की तरफ सिक्कम वगैरह तक भी जा सकता है, और बाकी फिर ऊपर इफेक्ट खराब करता जाएगा ये। अच्छा और इसके अलावा स्किप नहीं होता, इसके अंदर कॉन्टिन्यू होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यू, और बाकी इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर? सुपरफिशियल, मैंने आपको बताई है सुपरफिशियल लेयर अफेक्ट होती है इसके अंदर, ठीक है। नॉन ग्रैन्युलोमेटस होती है, नॉन ग्रैन्युलोमेटस डिजीज होती है ये, ठीक है। अच्छा गुड प्रोग्नोसिस होता है इसका, ये जल्दी से ठीक की जा सकती है, ठीक है, गुड प्रोग्नोसिस हो जाता है। बाकी इसके अलावा उसके अंदर जो पेन पाया जाता है ना, वो पाया जाता है राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन पाया जाता है, और इसके अंदर जो पेन होता है ना वो होता है सर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है, ठीक है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है, ठीक है। एक ये चीज याद रखना, उसके अंदर मैंने वहां पे बताया नहीं ये पॉइंट, लेकिन उसके अंदर राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है, इसके अंदर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा। बाकी इसके अलावा 15 से 20 टाइम्स डायरिया जाएगा, ठीक है, डायरिया निकलेगा, डायरिया होगा, ठीक है, जो भी आप मानो। बाकी इसके अलावा वही डायरिया के अंदर फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है, फ्लूइड लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, शॉक हो जाएगा पेशेंट के अंदर, शॉक हो सकता है, और बाकी वेट लॉस तो होता ही है, ऑब्वियस ही बात है। पेशेंट एनीमिक भी हो सकता है अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो दिस कैन बी द अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। देन उसके बाद में इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, कि भाई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? बहुत छोटी सी सिस्ट ऑफ द डिजीज होती है, स्मॉल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन दूसरा वही फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन की जाती है, सीटी, एमआरआई, ठीक है, यूएसजी की जा सकती है, सीबीसी की जा सकती है, ब्लड एग्जामिनेशन किया जा सकता है, ठीक है, ब्लड एग्जामिनेशन किया जा सकता है, और बाकी इसके अलावा क्या किया जा सकता है? आरएफटी, एलएफटी चेक किया जा सकता है, ठीक है, तो जेनेटिक प्रोफाइल वगैरह लिया जा सकता है अगर ऑटोइम्यून डिसीज होता है। बाकी मैनेजमेंट के अंदर क्या दिया जाता है? देखो मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे पहले बेसिक मैनेजमेंट होता है हर डिजीज के अंदर जीआईडी के अंदर दी जाती है, जैसे कि सबसे पहले सबसे पहले दी जाती है एंटीमेटिक होता है, ठीक है, एंटी इमेटिक वगैरह होता है, ठीक है, एंटी स्पाज्मोडिक दिया जा सकता है, ठीक है, एंटी स्पाज्मोडिक होता है, और बाकी इसके अलावा पीपीआई वगैरह दिया जा सकता है, एनपीओ पे रखा जाता है, एंजियोट्यूब इंसर्ट की जा सकती है, ठीक है, और बाकी इसके अलावा और क्या किया जा सकता है इसके अंदर? मेनली तो यही किया जाता है। अब जो मैं बता रहा हूँ एंटीबायोटिक दी जाएगी, ठीक है, सेकेंडरी इंफेक्शन को प्रिवेंट करवाने के लिए क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक दी जाती है, एमोक्सिसिलिन दी जाती है, ठीक है, और बाकी इसके अलावा और क्या दी जाती है? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दिए जाते हैं, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दिए जाते हैं, जिसके अंदर
एजिथ्रोपिट्रीन दी जाती है, मर्क्यूप्रीन होती है, एजिथ्रोपिन होती है, ठीक है, एजिथ्रोप्रीन होती है, और कौन सी ड्रग होती है इसके अंदर? अच्छा, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह हो गया, ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह हो सकता है, और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग दिए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि सल्फासलाजीन दी जाती है, ठीक है, मेथाजलाजीन दी जाती है, और बाकी बिस्मथ सैलिसाइक्लेट भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, बिस्मथ सैलिसाइक्लेट भी दी जा सकती है। दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द किसका? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये जो सीआईबीडी के अंदर जो डिजीज कराई होती है उसका। एक सर्जिकल मैनेजमेंट हो देख लो इसके अंदर, जो कि समटाइम्स पूछ ली जाती है इसकी सर्जरी। जैसे सबसे पहले होती है प्रोक्टोकोलिकोटोमी, ठीक है, यानी कि प्रोक्टोकोलिकोटोमी कर दी जाती है, यानी कि रेक्टम को, कोलोन को बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है डिजीज पार्ट को, देन दैट इज नोन एज प्रोक्टोकोलोमी, ठीक है, रिमूवल ऑफ किसका? रेक्टम का और कोलोन का, ठीक है। देन उसके बाद में होता है सेकंड नंबर पे कोक्स इलियोस्टोमी कर दी जा सकती है, ठीक है, कोक्स इलियोस्टोमी कर दी जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है? इलियोस्टोमी के अंदर, कोक्सियोस्टोमी के अंदर सबसे पहले क्या जाता है कि भाई अपने बाहर से एक स्टोमा, वही जो कोलोस्टोमी कर दी जाती है उसके अंदर कोलोन का पार्ट लिया जाता है, इसके अंदर इलियम से बाहर निकाल के उसके अंदर और स्टोमा को डायलेट करा रखता है, प्लस में उसके अंदर भाई जो फीडिंग वगैरह फ्लैटुलेंस वगैरह जो बनी होती है उसके अंदर वो ना अपने पेट के अंदर से, और उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है कोक्स इलियोस्टोमी के द्वारा। थर्ड वन की चीज इलियो रिजर्वोयर, ठीक है, इलियो रिजर्वोयर होती है। ये क्या करता है? देखो इसके अंदर जे शेप की भी हो सकती है ये, ठीक है, एस शेप की भी होती है और डब्ल्यू शेप की होती है, ठीक है, डब्ल्यू शेप की भी हो सकती है। और बाकी इसके अलावा इलियो रिजर्वोयर होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो अपना बाउल होता है उसको बाहर निकाल के और इंटेस्टाइन के साथ सरफेस के द्वारा उसके अंदर रिजर्वोयर के तौर पर रख दिया जाता है, और देन उसके बाद जब डिजीज कंडीशन प्रिवेंट होती है, ठीक होती है, तो उसके बाद वापस उसको जोड़ दिया जाता है। और फोर्थ जो अपने पास में की जाती है दैट इज इलियो एनास्टोमोसिस, ठीक है, एनास्टोमोसिस होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है? देखो इलियो एनास्टोमोसिस के अंदर जो अपना इलियम पार्ट को, ठीक है, इलियम पार्ट को एनस के साथ में जोड़ दिया जाता है, जिसके अंदर से रेक्टम, कोलोन वगैरह या फिर बीच का जितना भी पार्ट खराब हुआ रहता है उसको हटा दिया जाता है, इलियम को एनस के साथ में जोड़ दिया जाता है। दिस इज द इलियो एनास्टोमोसिस। इनटेक आउटपुट को इसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है, भाई कैसे कैसे इसके अंदर किया जा सकता है, प्लस में डाइट वगैरह दी जाती है, कंफर्टेबल पोजीशन, इनटेक आउटपुट, प्लस में बीपी वगैरह, वाइटल साइंस वगैरह, कंफर्टेबल पोजीशन मैंने आपको बता ही दी कि भाई वो सब कुछ दी जाती है। प्रॉपर डाइट के अंदर लो फाइबर डाइट को अवॉइड कर दी जाती है, एक्सेसिव वेट वगैरह को अवॉइड करते हैं, और थोड़ा एम्बुलेशन करवाया जाता है पेशेंट को कि भाई ठीक है, थोड़े बहुत डायरिया के अंदर फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, आईवी थेरेपी दी जाती है, जिससे कि जो हाइपोवोलेमिक शुगर वो ट्रीट हो जाए। एक छोटी सी लास्ट की जो डिजीज कंडीशन है मैं आपको वर्बली बता देता हूं, दैट इज डाइवर्टिकुलोसिस होती है, जिसके अंदर जो अपना सिग्मोइड पार्ट होता है वो थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, और वही क्यों डायलेट होता है? क्योंकि आउटपाउच बन जाता है, यानी कि थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, एन्यूरिज्म हो जाती है वेसल्स के अंदर, ऐसे ही एन्यूरिज्म हो जाता है अगर इंटेस्टाइन का, उसे कहते हैं क्या? डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं, ठीक है। सिग्मोइड पार्ट हमेशा सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, और बाकी इसके अंदर क्यों और कारण मार्फन सिंड्रोम हो जाती है, फिर लो फाइबर डाइट वगैरह हो सकती है, और बाकी वही अगर इसका इन्फ्लेमेशन हो जाए ना डाइवर्टिकुलोसिस का, तो उसे डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होता है तो। बाकी इसके अलावा साइंस के अंदर वही पेन, फीवर, टेंडरनेस वगैरह पाया जाएगा, डायरिया वगैरह पाया जाएगा, और डायग्नोस्टिक वैल्यूज अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री के करके, और देन उसके बाद में सीटी एमआरआई करके उसका जो डायग्नोस होता है वो निकाला जा सकता है। और मैनेजमेंट के अंदर एंटीबायोटिक वगैरह, लैक्टुलोज वगैरह, स्टूल सॉफ्टनर वगैरह दिया जा सकता है, और सर्जरी के अंदर कोलेकोटोमी की जा सकती है और इलियोस्टोमी कर दी जा सकती है। तो ये सारा सब कुछ होता है किसका? डाइवर्टिकुलोसिस का। छोटा सा है, कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको वर्बली बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में? सीआईबीडी के बारे में। आई होप आपने वीडियो जहां तक देखी होगी और समझ में आया होगा, और कहीं कंफ्यूजन लगे तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और एक वीडियो पे लाइक जरूर करके जाना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, चैनल आपका ही है, किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।